कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। बहनों और भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम हमेशा महत्वपूर्ण चीज लेकर आते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बेहतरीन बातों को आपके समक्ष जरूर लाए और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषय तो हम जरूर लेते हैं, साथ के साथ साथियों आपको अपडेट भी जरूर करते हैं। और आज किसान वाणी में जो हम बातचीत आपके समक्ष लेकर आए साथियों, उसमें हम जो चर्चा महत्वपूर्ण जो करेंगे साथियों, उसकी भी डिटेल आपको हम ज़रूर बता देते हैं। और आज साथियों कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे धरती मृदा उर्वरता के कारण व निदान के उपाय। इसी तरह साथियों आज की नसीहत में हम बात करेंगे जैविक खेती द्वारा फसलों के कीट प्रबंधन के बारे में बातचीत आपके बीच जरूर साझा करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के हम कृषि प्रश्न से करते हैं और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? यानी कि उस जिले का आपको नाम बताना है साथियों जहां पर कपास सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और इसका जो आप हमारे को सही उत्तर आप हमारे को 9466021336 यानी 946661 पर SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमारे को 6:50 से पहले जरूर दे सकते हैं। और भाई जो सही इसका उत्तर बताएगा उसके साथियों हम नाम भी बताएंगे और शुभकामनाएं भी जरूर देंगे। एक बार ये प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? और इसका सही उत्तर आप हमारे को जल्दी दीजिए। और साथियों कार्यक्रम की शुरुआत में हमने जो प्रश्न तो आपसे पूछते ही है और इसी तरह साथियों आज जो बातचीत हम लेकर आए महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि दोनों विषय बहुत जरूरी है और कोई भी विषय छूट जाता है साथियों तो दिक्कत रहती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई हर विषय से आपसे रूबरू जरूर करवाया जाए। और जैविक खेती की जहाँ तक बात है साथियों, इसमें फसलों के कीट प्रबंधन तो बहुत जरूरी है। और इसी तरह साथियों जो अन्य बातचीत है धरती पर मृदा उर्वरता के कारण व निदान के उपाय भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन शुरुआत जैविक खेती द्वारा फसलों में कीट प्रबंधन की बातें हम जरूर करेंगे और बातचीत आपको भी जरूर आपसे रूबरू करवाएंगे साथियों ऋतु आधारित मशरूम की खेती के बारे में। और ये बातचीत हमने डॉक्टर अजय सिंह यादव जो मशरूम के निदेशक है मुरथल से, उनसे बातचीत के अंश सुनते हैं। सबसे पहले हमारे साथ क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल के निदेशक है और आज हम इनसे जो बातचीत करते हैं ऋतु आधारित मशरूम की खेती के बारे में बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में जुड़ने पर स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जी बताइए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जो मशरूम है, अगर जो ऋतु आधारित मशरूम की खेती की बात करें तो किस प्रकार से हम इसमें खेती कर सकते हैं? दोस्तों आप देख रहे हैं कि आजकल जो है गर्मी ऋतु की शुरुआत हो गई है और हम ऋतुओं के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से मशरूम की खेती बिना ज्यादा कोई लागत लगाए उत्पादन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोग काफी सचेत हो रहे हैं और मशरूम स्वस्थ रखने के लिए एक अपना उचित स्थान रखती है। इस समय आप मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से 2 मशरूम की खेती आराम से कर सकते हैं बिना मौसम को तब्दील करे। यानी कि मशरूम की खेती जो इंडोर होती है
कमरे के अंदर होती है, झोपड़ी के अंदर होती है, उसमें आप लगभग 20 से 30 डिग्री तापमान के जो कमरे के अंदर का आप मेंटेन कर सकते हैं आराम से, उसमें आप ढींगरी मशरूम, जिसको हम प्लूरटस या ऑयस्टर मशरूम भी बोलते हैं जी, इसकी खेती कर सकते हैं। दूसरी जो है दूध छत्ता, दूध या मशरूम जिसको बोलते हैं, मिल्की मशरूम भी बोलते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। दोनों मशरूम का जो तापमान है, जो शुरू करने का है, लगभग 24-25 डिग्री तापमान पे इसका बीज का फैलाव होता है। और जो ऑयस्टर मशरूम है, ढींगरी मशरूम, उसके 20 से 30 डिग्री के आसपास जो है उसका फलन हो जाता है, यानी कि मशरूम का आकार आ जाता है। जो दूध छत्ता मशरूम है, मिल्की मशरूम जिसको बोलते हैं, उसका 28 से 30-35 डिग्री तापमान तक उसका फलन, उसकी मशरूम बन जाती है। तो ये दो मशरूम हैं जिनकी आप आज के दिनों में आराम से इनकी खेती कर सकते हैं बिना कोई एसी वगैरह लगाए, क्योंकि भ्रांति रहती है कि मशरूम तो जो है ठंड में होती है और ये तो ठंडे प्रदेशों में होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे वर्ष अलग अलग कुंभ की मशरूम की अलग अलग वैरायटी हैं, जो हम तापमान के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से उनकी खेती कर सकते हैं और लाभ अर्जित कर सकते हैं और ताजा मशरूम उपलब्ध करा सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को। जी डॉक्टर साहब, और अगर जो आजकल के दिनों की बात करें, जैसे अब गर्मी बढ़ती जा रही है, अब तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, तो अब इसमें किस प्रकार की फिर तैयारियां करें इन मशरूम को लेने के लिए? जी, आप जानते हैं ज्यादातर जो मशरूम उत्पादक हैं या बनने वाले हैं, मशरूम को नमी की आवश्यकता होती है, हवा में नमी और साथ में तापमान। तो नमी बनाने के लिए आप ऐसे जो स्ट्रक्चर, ऐसा कमरा या ऐसी झोपड़ी बनाए जिसमें नमी बनी रहे। तो नमी बनाने के लिए जैसे अगर आप कम लागत की झोपड़ी बनाते हैं, एक हट भी बनाते हैं, तो उसके जो सरकंडे की जैसे छत है और साथ में आपके टाट भी जो है वो लगा सकते हैं, दीवारों के साथ लगा सकते हैं, ऊपर लगाते हैं और उनको गीला रखेंगे तो नमी बन जाती है। ऐसे ही हम गर्मी के दिनों में कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर का भी आप इस्तेमाल करके उस कमरे में जिसमें मशरूम उत्पादन करते हैं वो कूलर लगा के भी आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। अब ये तैयारी की बात करते हैं कि भाई एक तो स्ट्रक्चर की बात होगी, अच्छा स्ट्रक्चर ताकि उसमें नमी बनी रहे और तापमान, क्योंकि वो जो प्रिवेलेंट है उसके हिसाब से गर्मी में गर्मी रहेगी। तो कमरे का तापमान जो है सामान्यतः 20 से 30 डिग्री के, ज्यादा जब ज्यादा भी गर्मी पड़ती है तो 30-32 से ऊपर तापमान कमरे के अंदर नहीं जाता, क्योंकि आपने वहां छाछ का प्रबंध कर रखा है, कूलर वगैरह लगा रखा है, तो उससे नमी भी बनेगी और तापमान भी नियंत्रित रहेगा। अब बात आती है मशरूम को, इन दोनों मशरूम कैसे लगाया जाए। लगाने की विधि जो है की बात करते हैं तो बड़ी आसान है। ये दोनों मशरूम जो है बड़ी आसानी से लगाई, इसमें कोई खाद बनाने के लिए की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल भूसे को, चाहे वो गेहूं का भूसा है, चाहे धान की पराल है या और किसी फसल के अवशेष है, जैसे आजकल सरसों की भी जो भूसी निकलती है, पदाड़ी जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की जो, या गन्ने की जो पाती होती है, इन प्रकार की जो भी एग्रो वेस्ट है, उनको आपने गर्म पानी में, यानी कि जैसे आपने किसी कट्टे में, कट्टा जो है जालीदार कट्टे हैं, उसके अंदर भूसा भर लिया और उसको गर्म पानी में लगभग 2-1 घंटे उसको डुबा रहने दें। गर्म पानी का मतलब ये है लगभग 60-70 डिग्री टेम्परेचर का पानी हो, उसके अंदर जो आपने भूसा किसी कट्टे में बांधा है, जालीदार कट्टे में बांधा है, उसको उसमें डूबा रहने दे करीबन 2-1 घंटे। और उसके बाद इसको 2 घंटे बाद आप उसको बाहर निकाल लें और उनको लटका दें, ताकि उसमें से जो पानी है वो निचोड़ जाए, निकल जाए। और जब पानी अच्छी तरह निकल जाए, यानी कि आप उसको फिर फैला लो और उस जगह फैलाओ जहाँ पे साफ सुथरी जगह हो, फैला के, और उसके ऊपर जब ये बिल्कुल आपको लगे भी हाँ नमी नहीं रही है, यानी कि ये पानी इसमें से चू नहीं रहा है, उस समय या आप उसमें हथेली में दबा के देखेंगे तो हथेली भी गीली महसूस नहीं होगी, हल्की फुल्की नमी महसूस होगी। ऐसा जब भूसा हो जाए तो आप बिजाई के लायक हो जाए, यानी कि ये उसका सबस्ट्रेट, यानी कि उसका आधार जिसके ऊपर मशरूम उगानी है वो तैयार हो गया आपको। इसके बाद बीज आप डालिए, जिसको बीज को मशरूम के बीज को स्पान बोलते हैं। तो बीज का प्रबंध आप पहले से करके रखिए, जब भी अगर मशरूम की सोच आती है तो बीज आप पहले बुक करवाइए और जो बीज है वो आप लेके रखिए। जब बीज बिजाई करते हैं और भूसा तैयार है तो बीज क्या है, जैसे हम खाद का छिड़काव करते हैं खेतों में, ऐसे ही बीज का जो है उस भूसे के ऊपर बीज डाल देते हैं। जो आपका अगर मान लिया 100 किलो आपका भूसा था तो उसमें लगभग 100 किलो में 10% 10 से 12 किलो बीज उसमें लगेगा।
तो उसके ऊपर बीज को छिड़क दिया और उसको हाथों से मिलाया, और जो बैग है, पॉलीथीन के थैले हैं या जो आपके वेस्ट कट्टे हैं, उनके अंदर मिले हुए भूसे को जिसमें बीज मिला रखा है उसको भर दे। कोशिश करें कि उसकी जो चौड़ाई है ज्यादा ना हो, सिलेंड्रिकल हो, लंबा हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादा जब चौड़ा ज्यादा बाहर हो जाता है तो उसमें कई बार गर्मी बनने की हो जाती है, नौबत आ जाती है। इसलिए जो कट्टा है या पॉलीथीन है वो सिलेंड्रिकल ज्यादा हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा करना इस्तेमाल करें, जिसका डायमीटर जिसको मैं कह रहा हूँ वो हो। तो उसमें आपने भूसा और बीज मिला के डाल दिया और उसको 24-25 डिग्री तापमान जिस कमरे में हो और नमी 80-90% तो हर चीज तो ये कर देंगे। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने भूसे का बताया, बीज का बताया, क्या ये आपके यहाँ से भी मिल सकता है क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र से या अन्य जगह से, अगर जो कोई तैयार नहीं कर पाए? बिल्कुल, जी जी, ये तैयार बीजाई किए हुए थैली भी मिल जाते हैं ये मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल से। बीज भी वहाँ पे मिल जाता है प्रति 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो वहाँ बुक करवा दीजिए और इस तरह बिजाई करके जब हम थैले रख देते हैं तो उस कमरे का तापमान, झोपड़ी का तापमान 24-25 डिग्री तापमान हो और नमी 80-90% मेंटेन कर रखेंगे तो लगभग जो है 15 से 20 दिन में पूरा बीज का फैलाव हो जाएगा। जो सारा भूसा है वो पूरा सफेद हो जाएगा, यानी कि सफेद किससे होगा, वो जो हमने बीज उसके अंदर डाला है वो बीज का फैलाव हो जाता है, पूरा फंगस जो मशरूम का वो फैल जाता है। इससे क्या होगा कि सारा जो भूसा है उसके ऊपर जो पूरा जो बीज का फैला हो जाता है तो वो फिर मशरूम बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह कंडीशन मेंटेन करेंगे तो लगभग बिजाई के 20 से 25 दिन बाद मशरूम उत्पादन उसमें से ओयस्टर का या घिंगरी का शुरू हो जाता है। हाँ, जब मशरूम उत्पादन के लिए जब तैयार हो या मशरूम दिखने लगे छोटी, ठीक उसमें हवा का आवागमन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और उस कमरे में लगभग 8 से 10 घंटे चित्रा लाइट आ जाए तो, यानी कि आपने दरवाजा खोल रखा है या खिड़की खोल रखी तो लाइट आ जाती है। इस प्रकार को 8 से 10 घंटे या उस कमरे में तो लाइट जगा दीजिए, 8-10 घंटे लाइट जगी रहेगी तो लाइट से मशरूम इनिशिएट होती है, शुरुआत होती है। तो 8 से 10 घंटे लाइट जला के रखिए कि मशरूम आपकी चारों तरफ से थैले के हिसाब से बैग की चारों तरफ से आ जाएगी। तो ये है आपका ओयस्टर मशरूम का। और मिल्की मशरूम थोड़ा सा अंतर ये है कि जब बीज का फैलाव हो जाए उसके बाद उस बैग का मुंह खोलते हैं ऊपर से और उसके ऊपर एक खाद की सतह चढ़ा देते हैं। जो आपका गोडी का खाद है वो 1 इंच के आसपास उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं और हल्का हल्का पानी के छिड़काव रखते हैं। उसके 8-10 दिन बाद फिर मशरूम उसमें से भी स्टार्ट हो जाती है, जो छाता नुमा आती है। तो इस प्रकार जो है मिल्की मशरूम की काश्त हो जाती है। उससे पहले बताया ओयस्टर मशरूम की काश्त, तो ये आसानी से मशरूम का लगाया जा सकता है और ये मशरूम सामान्यतः जो है 50-60 रुपए से लेके 100-150 रुपए किलो तक की मशरूम ताजा बिकती है। तो ये है आपका मशरूम काश्त करने की विधि और कैसे आपने करना है। तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर अगर जो दिन की बात करें हम, तो क्या इसमें छिड़काव कब करना चाहिए, कितने टाइम में छिड़काव होता है, क्या नमी किस प्रकार से देखे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी जी, हाँ, तापमान देखने के लिए और नमी देखने की हवा में उसका एक यंत्र आता है और ज्यादा महंगा नहीं आता, 50-60 रुपए से लेके 100 रुपए तक का आ जाता है, जिसको हम वेट एंड ड्राई थर्मामीटर बोलते हैं। और वो आराम से थर्मामीटर जो है उससे तापमान भी पता चलेगा, नमी भी पता चलेगी। या आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी, इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, वो भी ज्यादा 200-300 रुपए का आ जाता है, जिसमें तापमान भी डिस्प्ले करेगा और साथ में नमी भी बताएगा। तो नमी का ध्यान रखना है और तापमान का ध्यान रखना है। तो इस तरह मशरूम आप जब अच्छी ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएंगी। बाकी बनाना कैसे, नमी तापमान कैसे मेंटेन कर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पानी का छिड़काव रखिए। इस फसल के बैग के ऊपर कम की जरूरत पड़ती है, जो केवल कमरे की जो उसका फर्श है, उसकी दीवारें हैं, उनको गीला रखिए। साथ में तापमान ज्यादा पड़ रहा है तो कूलर चला दीजिए, जिससे नमी भी बनेगी और तापमान भी कंट्रोल रहेगा। तो अच्छी कंडीशन रहेंगी तो अच्छा फसल का मशरूम का उत्पादन आप ले सकेंगे। तो और डॉक्टर साहब, इसको और किस चीज में इस्तेमाल हम कर सकते हैं मशरूम को? जैसे ये तो बेचने की बात होगी बाजार के, इसके अलावा कोई अचार वगैरह इसमें भी यूज कर सकते हैं या कहीं बाहर? दोनों मशरूम का आप तो टोटली बेच, या तो बेच दीजिए या सुखा लीजिए, दो है। दोनों मशरूम जो है आप धूप में सुखाएंगे तो 5-7 दिन में इतनी कड़ी कड़ाके की धूप में जल्दी सूख जाती हैं। और सूखी हुई मशरूम को आप
कूट के पीस के उसको आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर जो है पाउडर सूप के रूप में प्रयोग में आता है, पाउडर जो है बिस्किट में भी डाला जाता है, पाउडर से पाउडर भी बनाए जाते हैं। तो मशरूम के कई सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, यानी कि ड्राई पाउडर से आप उसको बेस मटेरियल, जैसे आपका बेसन है, बेसन में मिलाया आपने लगभग 10-12% जो आपका ये है पाउडर जो है मशरूम का, और तो मशरूम के पापड़ बना लेंगे। ऐसे मशरूम की रोटी भी बना सकते हैं। तो ये है सूखी मशरूम के। ताजा मशरूम के जब तोड़ी है तो नहीं बिकती है तो आप मार्केट से वापस लेके आइए, उसके अचार बड़ा अच्छा स्वादिष्ट है। दोनों मशरूम का अचार, जैसे आम सब्जियों का अचार बनता है वैसे ही जो है आपका इस मशरूम के भी अचार बनते हैं, और अचार जो है लंबे समय तक आप रख सकते हैं, और टेस्टी मशरूम है और टेस्टी अचार बनता है। और साथ साथ अगर बेचना चाहें तो मशरूम का अचार भी काफी महंगा भी बिकता है। तो यानी कि उगा के आप ताजा बेचिए या अचार बना के अचार बेचिए, तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं, या सुखा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे मशरूम की आपने बात बताई, इसके लिए कोई हमारा जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है, अगर जो कोई शुरुआत करना चाहे, इसकी कुछ ट्रेनिंग भी होती है या किस प्रकार से रहती है? आपके यहाँ पर भी निःशुल्क है, वो उसके बारे में बताइए। तो जी बिल्कुल, हमारे यहाँ विनोद जी जो हरियाणा सरकार का ये हरियाणा महाराणा प्रताप बागवानी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो बनी है करनाल में, उसका ये केंद्र है, और हम यहाँ पर मशरूम के विशेष पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते रहते हैं। और वो मुरथल में हरियाणा सरकार, हाँ मुरथल में हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित रहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और लगभग 5 दिन का आने जाने का किराया भी दे दिया जाता है सरकार की तरफ से। साथ में उसमें भोजन की व्यवस्था रहती है, रहने की व्यवस्था रहती है। तो आप ट्रेनिंग प्राप्त करें, ट्रेनिंग प्राप्त करके अलग अलग मशरूम हम उसमें सिखाते हैं ट्रेनिंग। तो मौसम के हिसाब से, जैसे अभी मौसम को बताया, तो ये मतलब कुछ निःशुल्क रहता है सर? ये बिल्कुल निःशुल्क रहता है। तो ये जो है आप नंबर नोट करवा दीजिए, हमारे जो भी श्रोतागण है, नंबर है हमारे इस केंद्र का 9467825549। मैं दोबारा रिपीट कर दो हिंदी में। रिपीट कर रहा हूँ, 9467825549, 9467825549। इस फोन के ऊपर आप, मोबाइल फोन है, मेरे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आप फोन करके अपना नाम रजिस्टर करवा दीजिए। जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा हम वापस आपको फोन करके आपको बुलाएंगे। और साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार का, उनके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो हर जिले स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं, उनसे भी आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। वो भी नाम हमारे पास या दूसरे केंद्र पे भेज देते हैं, जहाँ पे आपको जो प्रशिक्षणार्थी है उसको बुलाया जाता है। जी, इसके अलावा कोई ईमेल एड्रेस भी है डॉक्टर साहब आपकी? जी विनोद जी, हमारा ईमेल एड्रेस है MHU Murthal @gmail.com। जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, MHUMURTHAL @gmail.com। इसके ऊपर भी जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपने मेल कर सकते हैं, हम उससे वहां से भी संपर्क साध लेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने जो महत्वपूर्ण आपने आज जानकारी दी, और एक उम्मीद करते कि प्रगतिशील किसान बहन भाई इस क्षेत्र को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार जी, धन्यवाद। तो साथियों, ये तो बातचीत के अंश हमने जरूर सुने ऋतु आधारित मशरूम की खेती पर डॉक्टर अजय सिंह यादव, जो क्षेत्रीय निदेशक मशरूम के अनुसंधान केंद्र जो मुरथल है, वहाँ पर साथियों हमने बातचीत करी थी, और ये अंश हमने आपको सुनाई। और अब साथियों, बातचीत को आगे जरूर बढ़ाते हैं, और हम जो आज की जो चर्चा का हमारा विषय है उसकी जरूर बात करेंगे, धरती मृदा उर्वरता के कारण व निदान के उपाय के बारे में। क्योंकि साथियों, कोई भी विषय है वो महत्वपूर्ण जरूर रहता है, और धरती मृदा जब की बात होती है तो कम होने के मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों का जो अत्यधिक प्रयोग है, कार्बनिक पदार्थों की कमी है, फसल अवशेष जलाना है, और कटाव जो शामिल है इसमें। और निदान के लिए अगर जो हम बात करें तो साथियों, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह साथियों, जो हरी खाद है, जैसे डेचा की हम बात कर लेते हैं, उसको हम अपना सकते हैं। और फसल चक्र भी हमने जरूर अपनाना चाहिए।
जो कम जुताई है उसका हमने नो टिल वाली बात हमने उसको ध्यान रखना चाहिए। और मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके अनुसार ही हम साथियों जो संतुलित उर्वरक उपयोग हम उसमें आवश्यक के रूप में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों ये कुछ बातें थी जिसके कारण हम अपने जो मृदा को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि धरती मृदा उर्वरता के ये जो निदान के उपाय है अगर जो हम इसको सही अपनाते हैं तो हम लाभ प्राप्त जरूर कर सकते हैं। और इसी तरह साथियों अन्य चर्चा का भी हम जरूर जिक्र कर देते हैं। और जैविक जब बात करें तो साथियों जैविक खेती में कीट प्रबंधन की जब बात करते हो कीट प्रबंधन के जो उपाय है उसमें एक तो साथियों कीट व रोग रोधी बीजों का हमने इस समय प्रयोग करना चाहिए। और इसी तरह उचित फसल चक्र हमने अपनाना चाहिए। गर्मी के मौसम में खेती को गहरा जोत कर कुछ दिनों के लिए छोड़ना चाहिए। बिजाई व कटाई के लिए उचित समय अपनाना चाहिए। पौधे व कतारों के बीच उचित दूरी इसमें रखना चाहिए। और पोषी जो पौधों व खतरनाक को नष्ट करना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का प्रयोग हमने करना चाहिए और कीड़ों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भाई गंध पंच व प्रकाश पिंडों के प्रयोग का हमने प्रयोग करना चाहिए। मित्र जीवों को बढ़ावा देना चाहिए। और ये कुछ उपाय थे जिसके कारण साथियों हम कीट प्रबंधन के उपाय हम इसमें कर सकते हैं। और अब बातचीत को हम आगे बढ़ाते साथियों और आज के मौसम की भी बात हम जरूर आपके समक्ष जरूर बातचीत करते हैं। और भाई आज का जो अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम की बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी हम बात जरूर कर देते हैं। अधिकतम 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कल के भी कृषि कार्यक्रम की बात करते हैं साथियों। सोमवार को हम जो बातचीत आपके बीच लेकर आएंगे कार्यक्रम अन्नदाता में, इसमें हम बात करेंगे छोटे सिद्धांत किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रमुख जो मुख्य योजनाएं हैं। और नई फसल नई उमंग में हम जो विषय लेकर आए हैं उसमें हम चर्चा करेंगे गन्ना की मध्य विधि किस्मों की बिजाई। और अब साथियों समय जरूर हो गया है, हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं मनोरंजन का जरूर इंतजार करें। सुनते हैं ये रागनी। राजा जी मन छुट्टी दे दे, मेरी चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की, पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। पिता ने चिंता बारी अपनी बेटी दी की, सोमवती मेरी बाट जो होवती, जन मोर पपैया मी की। पढ़ते चिट्ठी हुआ उमंग मेरे, चाही होगी जी की। तेरी दया ते राजा जी मारे, जोत बढ़ेगी की। किस्मत के मेरे द्वार खुले, किस्मत के मेरे द्वार खुले हैं, घड़ी नहीं जंग जोड़ने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। राजा जी मन छुट्टी दे दे, चिट्ठी आगी गोने की। पल पल होरी वार भूपया, समय नहीं से खोने की। तो साथियों ये तो हमने रागनी के बोल जरूर सुने और अब चर्चा जरूर कर लेते साथियों। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे प्रश्न जरूर करा था और हमारा जो प्रश्न था साथियों ये था कि
हरियाणा में कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे है। और इसका जो सही जवाब साथियों सिरसा है। और सबसे पहले हमारे को जो सही प्रश्न का उत्तर दिया साथियों, इनका नाम ज़रूर विक्रम योग भारती, जो हरमन योग भारती संस्था सैनी खुशप्रीत अम्बली गांव फलसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से, इन्होंने सही जवाब दिया। और इसी तरह साथियों हमारे पास जो सही जवाब आया प्रोफेसर जयसिंह कनंगवाल, जो रोहतक से, हमारे पास ये सही जवाब आया है। और इसी तरह साथियों हमारे पास एक और ज़रूर जवाब है, कुरुक्षेत्र से ही है। इनका जो सेक्टर 30 से ये हमारे पास सही जवाब है। मनोज, रेखा, बबीता, पारस और निधि, निशा और परिवार के सभी सदस्य, इन्होंने सही जवाब दिया। और एक उम्मीद करते साथियों आप भी ऐसे ही भाग लेकर सभी के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और अब सुनते ये संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। और चलते चलते आपको एक चीज़ आपको ज़रूर बता देते साथियों, जो PIB ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण आप ले सकते हैं। और इसी तरह साथियों किसान कॉल सेंटर 1551 आप घर बैठे फ़ोन करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और साथी अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।